नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब भी ठंड की शुरुआत होती है तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो अक्सर ठंड में ही ज़्यादातर देखी जाती है। देखा जाए तो स्ट्रोक भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है लोगों में। ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और बीपी की अगर बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कि ठंड में बीपी काफ़ी ज़्यादा लोगों में बढ़ जाता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इसका कारण क्या है। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्कान सर जी। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें कि हम देखते हैं जब भी ठंड की शुरुआत होती है तो लोगों में स्ट्रोक आना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है ठंड की शुरुआत में, सुबह में अक्सर होता है। बीपी एक ऐसा चीज़ है जो कहीं न कहीं और भी बहुत सारी बीमारियों को बढ़ाता है और बीपी भी एक ऐसी चीज़ है जो ठंड में अक्सर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है? इसका जानना चाहेंगे कारण? बिल्कुल बिल्कुल एक ज्वलंत प्रश्न आपने जो उठाया है, क्योंकि ठंड में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? और ये सबको ये जानना चाहिए कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले भी हैं, उनको भी सतर्क रहना है, जिनका ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको भी सतर्क रहना है। क्योंकि ये कॉमन सामान्य फिज़िक्स का प्रिंसिपल है कि कहीं भी ठंडा अगर होता है, कोल्ड टेम्परेचर से वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं, यानी खून की धमनियाँ चाहे कोई भी नली, वो सिकुड़ती है। और जहाँ भी गर्मी होता है, उसमें फैलाव होता है। तो गर्मी फैलाव करता है, ठंड संकुचन करता है। तो ये संकुचन की प्रक्रिया आपकी खून की धमनियों में भी चल रही है। जब ठंड बढ़ेगा तो खून की धमनियाँ संकुचित होगी, और जब संकुचित होंगी, जब वो संकीर्ण होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कहीं भी कोई चीज़ जब संकीर्ण होता है, पतला होता है, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर कहाँ जाएगा? आपके हार्ट पर असर डालेगा, आपके ब्रेन पर असर डालेगा। ब्रेन का अगर आप 50 प्लस हैं, 60 प्लस एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया शुरू हो गई है, खून की नलियों में थक्का जम रहा है, अचानक एक आवेग आया खून का प्रेशर बढ़ने का और ब्रेन की नली फट गई, हेमरेज हो गया, या फिर स्ट्रोक थ्रोम्बोसिस हो गया, खून का थक्का जम गया, या फिर हार्ट अटैक हो गया। तो ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और थ्रोम्बोसिस का केसेस जो है, इसमें ठंड के समय में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ना लाजमी है, क्योंकि संकुचन होता है उसमें। और खास करके ठंड के दिनों में खून गाढ़ा हो जाता है, उससे पतले होने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, खून का गाढ़ापन होता है, उसमें थक्के जमने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो एक तरफ तो धमनियों में संकुचन और दूसरे तरफ उसका थक्कापन का बढ़ना, ये थ्रोम्बोसिस पैदा करता है, यानी खून का थक्का जमाता है, और यही थक्का अंततः हार्ट अटैक का कारण बनता है, स्ट्रोक का कारण बनता है। तो इसलिए एक कारण है कि ठंड में आपको सतर्क रहना हो। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो बराबर चेक कराते रहिए, और जो दवा अगर 1 ले रहे हैं, तो हो सकता है 2 दवा की ज़रूरत पड़े, हुँ। 2 ले रहे हैं, तो 3 दवा की ज़रूरत पड़े। उसी अनुसार से दवा को रेगुलेट करते रहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल निश्चिंत हो गए और दवाई खाते रहे और अल्टीमेटली एक दिन हेमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया, सवेरे उठे तो अपंग हो गए। इस हुँ। पर ध्यान रखना है। तो ठंड के सुहावने मौसम में अपने इस जीवन को भी सुहावना बनाइए, और ये सुहावना तब बनेगा जब आप सतर्क होइएगा, सावधान रहिएगा। जी। और साथ ही हम बीपी के बारे में बात करें, हम देखते हैं कि बीपी तो बढ़ता ही है। बीपी बढ़ने के साथ स्ट्रोक भी हो जाता है, जैसे आपने बताया कि हेमरेज हो जाता है लोगों में। और साथ ही अगर बीपी पे लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, तो इससे और भी क्या दिक्कतें आ सकती हैं लोगों में? और साथ ही क्या बीपी का दवाई लेते रहना चाहिए ठंड में? कई बार लोग हैं जो बीपी की दवाई भी छोड़ देते हैं। तो क्या कहेंगे? अभी तो मुस्कान जी, हमने ये कहा कि बीपी की दवाई छोड़ना, तो इतना बड़ा आत्म छोड़ना तो बात छोड़ दीजिए, अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हैं, तो उसको बढ़ाना ज़रूरी हो सकता है ठंड में। ठंड। इसलिए आप सतर्क रहें, क्योंकि आत्मघाती कदम है। आप छोड़ने की बात करें, छोड़ने के परिणाम तो समझिए कि खुद खुद एक सुसाइडल अटेम्प्ट है, कि जो ह्यूमन बम होता है कि अपने अपने को मार लिया, वो आप लगा दे रहे हैं। तो इसलिए छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, बल्कि उसके मात्रा को और बढ़ाने की डोज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। हुँ। क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है मुस्कान जी, जो आपके ख़ास करके 3 जो अहम अंग हैं शरीर के, हार्ट, ब्रेन और किडनी, ये तीनों को जर्जर बनाता है, तीनों को कमज़ोर करता है। हार्ट को, चूँकि हार्ट को उतना प्रेशर के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है, धड़कना पड़ रहा है। ब्रेन में चूँकि वो ब्लड जा रहा है, ब्लड का जो है प्रेशर ज़्यादा है, तो ब्रेन को खून कम मिल रहा है, वहाँ थ्रोम्बोसिस बनने की प्रक्रिया जारी है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो किडनी फेल्यूर होगा, किडनी डैमेज के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये जो शरीर के तीनों जो आपके महत्वपूर्ण अंग हैं, हुँ। उनको अगर बचा के रखना है ताकि ज़िंदगी भर आपका साथ दे, तो आपके ब्लड प्रेशर के साथ दोस्ती बना के रखनी है, उसको बिल्कुल नॉर्मल रखना है, सामान्य रखना है, ताकि कहीं वो बहक ना जाए और आपको बर्बाद ना कर दे। जी।
सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ठंड में बीपी का कितना खास ख्याल रखना है। अगर आप बीपी की दवाइयाँ लेते हैं तो गलती से भी आपको है जो ठंड में तो बिल्कुल ही बीपी की दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। और ऐसे भी अगर आप खा रहे हो तो आप दवाई ना छोड़ें। और खासकर अगर ठंड के बारे में बात करें तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बीपी एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ठंड में, और इससे ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है, हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों पे आप खास ख्याल रखें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए